हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस के प्लेटफॉर्म में। आज का जो लेक्चर है हमारा जो है शेयर मार्केट और उससे रिलेटेड जो भी आपकी टर्म होती हैं। इक्विटी मार्केट क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, ब्रोकर्स का क्या होता है, जोवर्स का काम क्या होता है, ठीक है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है। इन सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। आज हम इन्हीं को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है ना? क्लियर? तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटी शेयर होते क्या है। देखो, इक्विटी शेयर का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, उसके जो भी मार्केट में शेयर हैं, ठीक है ना, क्लियर, जो भी उसके मार्केट में शेयर हैं वो क्या कहलाएंगे? इक्विटी शेयर कहलाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी है, आज उसके पास टोटल कैपिटल क्या है? 5 करोड़ की है, ठीक है, और उसके एक शेयर का क्या है? प्राइस कितना है? 10 रुपये। तो 10 रुपये में अगर मैं 50 लाख का गुणा करूं तो 5 करोड़ बन जाएगा। यानी कि उसके पास 50 लाख शेयर है, जिसमें एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपये का है। समझ में आ गया? सिंपल सी। तो द टोटल इक्विटी कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड into the equity share units of small denomination each called a share। ठीक है ना? यानी जो मैंने बताया ना वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी माध्यम वाले आप ये समझो, एग्जाम्पल भी वही दे रखा है। सपोज एक कंपनी का इक्विटी कैपिटल कितना है? आपका 5 करोड़ है, ठीक है ना, और उसके पास क्या है? 50,000 जो है यूनिट है। एक यूनिट क्या है? 10 रुपए की है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए उसके? 50 लाख। सिंपल सी चीज। ठीक है ना? या हमने जो है 10 रुपये एक मिनिमम जो है क्या करा, एक हमने क्या माना, एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू मानी। ठीक है ना? क्लियर? तो यानी कि कभी आपसे बोले कि यार हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो इक्विटी मार्केट का मतलब शेयर में ट्रेड करते हैं। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा है व्हाट इज एन आईपीओ। इससे पहला जस्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक श्याम मेटेलिक का एग्जांपल देके ही बताया था, जो रिसेंट आईपीओ लिस्टेड हुआ है। तो वो चीज़ों को मैं अब यहाँ पे दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन आईपीओ क्या होता है ये थोड़ा सा जो है दोबारा देख लेते हैं कि आईपीओ होता है एक इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी कोई भी कंपनी जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड मतलब जो अभी स्टॉक मार्केट में नहीं आई है, और अगर वो स्टॉक मार्केट में आना चाहती है तो वो उसको लिस्टेड होना पड़ेगा। और जब वो लिस्टेड होगी तो भैया उसको पब्लिक को कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ेगा। तो वो जो पहला ऑफर करेगी शेयर का, वो क्या कहलाएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाएगा। और ये आईपीओ प्राइमरी मार्केट में होता है, सेकेंडरी मार्केट में नहीं होता। ठीक है? कुछ ही लोग होते हैं जिनको क्या मिलता है? ये आईपीओ मिलता है। सिंपल सी बात समझ में आ गई? देखो वही लिखा है, when an unlisted company makes a fresh issue of security। फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी कब करेगी? जब वो लिस्टेड होगी। ठीक है ना? क्लियर? या ऑलरेडी जो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसके पास, लेकिन अभी तक पब्लिक को नहीं दी है, उनको पहली टाइम ही पब्लिक को देना चाह रही है, तो वो वाला केस भी क्या कहलाएगा? आईपीओ केस कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है? तो जो शेयर है उसको पब्लिक के पास सबसे पहले बार में लाना आईपीओ कहलाता है। सिंपल सी चीज। अब आईपीओ से रिलेटेड जो भी परिभाषा वाले क्वेश्चन होंगे आप आसानी से कर लोगे। अब है मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस शब्द का उपयोग आपने द हिंदू न्यूज़पेपर में देखा होगा। न्यूज़ में आता है कि भैया रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है, एचडीएफसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया है। ये सब क्या है? ये सब दिग्गज कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, टॉप 1 और टॉप 2 पोजीशन पे है, इसलिए हम इन सबको समझते हैं। ठीक है? अब मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला कैसे जाता है? सिंपल सी बात, मान लो ये एक कंपनी है, मान लेते हैं टाटा पावर। ठीक है? लाइव एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको। टाटा पावर के मार्केट में कितने शेयर हैं? ठीक है? तो शेयरों की कुल संख्या, ठीक है, मार्केट में कितनी है, गुणा एक शेयर का प्राइस क्या है, एक शेयर का मूल्य उस समय जो भी होगा वो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। सिंपल सी बात। अब कभी क्या होगा, शेयर मार्केट में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर बहुत आगे बढ़ जाता है, तो जब एक शेयर के मूल्य बढ़ेगा तो गुणा होके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा आएगा। कभी कभी शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर बहुत नीचे गिर जाते हैं तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी क्या हो जाता है? गिर जाता है। समझ में आ गया? क्लियर?
अब आप पढ़ो। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब द मार्केट वैल्यू ऑफ ए कंपनी विच इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स करंट शेयर एट मार्केट प्राइस बाय द नंबर ऑफ शेयर। वही मैंने करा, करंट में कितने शेयर हैं टोटल मार्केट में घूम रहे हैं, गुणा एक शेयर का जो रेट है उससे गुणा कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है ना। मान लो एक कंपनी एक है ए, उसके 120 करोड़ शेयर मार्केट में इशू हो रखे हैं और एक शेयर का प्राइस कितना है 100, तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आएगा 120 करोड़ गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 12,000 करोड़ उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे ऐसा आता है कि रिसेंटली सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन में कौन नंबर वन पे है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ गए ना। ठीक है। उस शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू गुणा टोटल नंबर ऑफ शेयर जितने उसके मार्केट में हैं। सिंपल, देखो कितना आसान है। बस हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट में जो ट्रेड नहीं करते ना उनके लिए कठिन टॉपिक होता है, लेकिन अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो ना तो भी आपको अगर कोई समझा दे तो ये बहुत सरल टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में जो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, समझते हैं। देखो, जब जैसे हम सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि शेयर मार्केट में किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। ठीक है, हम भी चाहते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आए मार्केट में कि जो कस्टमर हैं वो क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि भैया फ्यूचर में उसके शेयर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका कारण कोई भी हो सकता है उस सेगमेंट में सरकार कोई स्कीम लेके आ रही हो, या उस कंपनी की उस साल सेल बहुत अच्छी हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा हो, तो एक आइडिया लग जाता है ना हमें। ठीक है ना। तो क्या होगा, हर कोई उसका शेयर खरीदना चाहेगा। तो जो ये पैटर्न मार्केट में आएगा वो कहलाएगा बुल या बुलिश पैटर्न। समझ में आया। अब इसी का उल्टा कर दो। अगर कोई एक कंपनी है, मान लो उसकी वॉट लगने वाली है और हमें लग रहा है वो बिजनेस डूब रहा है, ठीक है, या वो इस साल तो घाटे में ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका शेयर खरीदने की कोशिश करेंगे, बल्कि उल्टा जो हमारे पास है भी ना उसको हम बेच देंगे। ठीक है ना। तो लोग क्या करने लग जाते हैं, बेचना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि घाटा कोई पसंद नहीं करता। तो ये कंडीशन कहलाएगी बियर वाली कंडीशन। क्या ये बात समझ में आया। अब वो पेपर में कैसे कहेंगे, बुल कंडीशन में क्या होता है, तो जनरली बुल में लोग ज़्यादा शेयर खरीदते हैं। बियर कंडीशन में क्या होता है, जनरली बियर कंडीशन में लोग शेयर बेचते हैं क्योंकि वो लॉस नहीं लेना चाहते। या सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बियर और बुल ये टर्म किस से रिलेटेड है, बैंकिंग से, शेयर मार्केट से, फॉरेक्स रिजर्व से। ठीक है, तो आप किस पे टिक लगाओगे, शेयर मार्केट से। अब इसमें थोड़ा सा कठिन वो क्या कर सकता है, देखो वो कहेगा कि मार्केट में बुल कंडीशन है तो इस समय मार्केट में शेयरों की संख्या ज़्यादा होगी कि कम होगी। ठीक है, कर लेते हैं चेक। मैंने क्या बताया, बुल कंडीशन का मतलब क्या है कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आने वाला है, उस कंपनी का जो है शेयर बढ़ना वाला है, तो लोग क्या करेंगे, उस शेयर को ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे। अब जब लोग ज़्यादा ज़्यादा खरीदेंगे तो लोगों के अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा, मार्केट में क्या हो जाएगी, उस शेयर की कमी हो जाएगी। तो बुल कंडीशन मार्केट में शॉर्टेज, कमी, इंग्लिश माध्यम वालों के लिए शॉर्टेज पैदा करती है शेयरों की। और बियर में क्या होगा, जब लोग बेच रहे हैं तो लोगों के अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से सब मार्केट में जा रहे हैं, तो मार्केट में खूब सारे क्या होंगे, एक्सिस शेयर होंगे। ठीक है, मार्केट में क्या होंगे बच्चों, एक्सिस शेयर होंगे। तो यहाँ पे कमी नहीं आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकता हो जाएगी। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को। अब आप चाहो तो इसको जो है स्लाइड लिखी हुई इसको पढ़ो, चाहे ना पढ़ो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर पढ़ोगे तो वही जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है और शुद्ध हिंदी में बताया है, आप हिंदी में नोट्स बना लो। क्लियर। ठीक है, चलो भैया आगे पढ़ते हैं। सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार, ठीक है, या परफॉर्मेंस के अनुसार जो बहुत सारी क्या है कंपनियां हैं। वैसे तो शेयर मार्केट में क्या है, कम से कम 2-3 हज़ार से भी ज़्यादा कंपनी क्या है लिस्टेड है, लेकिन जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, जो भारत के शेयर मार्केट को दिखा रही हैं, ठीक है, तो ऐसा हमने एक क्राइटेरिया बनाया कि 30 स्टॉक को ले लिया और उन स्टॉकों का एक एवरेज निकाल लेते हैं हम। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। जैसे कि मान लो एक क्लास में बच्चे हैं और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं,
100-150 बच्चे हैं मान लेते हैं, ठीक है, 100 से 150 बच्चे हैं। अब एग्ज़ाम हुआ, कुछ बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, कोई 50% से पास हुए, कुछ बच्चों के 90% भी आए। क्लियर। तो जैसे अगर मान लो हमें इस क्लास का ये निकालना हो कि इस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी रही, तो हम क्या करेंगे, जितने भी टॉप बच्चे होंगे उनका जो है एवरेज निकाल क्या करेंगे, मोटा मोटा बता देंगे कि यार उस क्लास का रिजल्ट इतना परसेंटेज गया। ठीक है। हालांकि उसमें हम जो है वही बच्चों में जो फेल भी होंगे, वो बच्चे भी होंगे जिनके जस्ट 33 या 45% आए होंगे, लेकिन हम उनको नहीं गिनेंगे। ठीक है ना। यानी कि उस क्लास की जो वैल्यू है वो कौन दिखा देगा, जो क्रीम वाले बच्चे होंगे, मतलब जिनके मार्क्स अच्छे आए होंगे। ठीक है। तो ऐसी भारत के जो सेंसेक्स की वैल्यू कौन दिखा रहा है, जो टॉप 30 क्या है, स्टॉक है। समझ में आया, क्लियर। तो उससे क्या होगा, ये हमारे एक मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है। ये कंपनियां 30 हमने ऐसी छाटी हैं जो लगभग लगभग सभी क्षेत्रों को क्या करती हैं, संबोधित करती हैं। जैसे एक केमिकल की ले ली, एक पेंट की ले ली, एक बैंक की ले ली, एक स्टील की ले ली, एक कोयले की ले ली, यानी जितने भी लगभग ज़्यादा ज़्यादा सेक्टर हम उठा सकते हैं उनकी ले ली, जिससे हमें पता चल जाए कि वो सेक्टर का क्या कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट में तो सारे सेक्टर है ना। क्लियर। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं, 30। अब आपने कहीं सुना होगा निफ्टी 50, तो वो 50 कंपनियों का होता है। कहीं होता है बैंक निफ्टी, इस तरीके से अलग अलग टर्म होती हैं। ठीक है। तो सेंसेक्स बहुत बार पूछी जाती है, इसमें 30 कंपनी होती है, 30 कंपनीज के स्टॉक होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो कोई बाहर से मान लो विदेशी भी अगर वो इंडिया का सेंसेक्स देखना चाहे तो उसको पता चल जाएगा कि सेंसेक्स इतना चल रहा है, यानी कि वो हिसाब लगा लेगा। ठीक है ना। तो ये जो है इससे तक डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ब्रोकर क्या होते हैं। देखो, आजकल अगर आप टीवी देख रहे होगे तो उसमें एक जो है अपो स्टॉक का जो है आजकल बहुत ऐड चल रहा है। ठीक है, जीरोधा। ठीक है, इसका भी कभी कभी ऐड आ जाता है, यूट्यूब में तो बहुत आता है। तो ये क्या है, ये ब्रोकर है। अब जैसे आप लोग हो, आप शेयर कैसे करते हो, हम क्या करते हैं, अपना डीमैट अकाउंट बनवाते हैं। क्या बनवाते हैं, डीमैट अकाउंट। वो अपो स्टॉक पे भी खुल सकता है, जीरोधा के थ्रू भी खुल सकता है, या आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के थ्रू खुल सकता है, कोटक सिक्योरिटी के थ्रू खुल सकता है। ठीक है, शेर खां हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, तो इतने सारे मार्केट में क्या है, ये ब्रोकर है। अब हम क्या करते हैं कि हमने जो डीमैट अकाउंट खोल लिया वो हमारे मोबाइल पे आ जाता है। ठीक है ना, क्लियर। अब हमने जैसे अपो स्टॉक से खोला तो अपो स्टॉक का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जेरोंदा का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अब वहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो टीवी में दिखाते हैं ना कि जो भी खरीदना हो सेल कर दो, बाई कर दो, एक क्लिक से बाई और सेल हो जाता है। एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, हम कमांड दे रहे होते हैं इन ब्रोकरों को, और ये ब्रोकर हमारे बिहाफ में क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे। ठीक है ना। यानी ये कौन हो गए, बिचौलिए हो गए। और वो मिनिमम बहुत कम कमीशन होती है, उतने कमीशन पे काम करते हैं जो भी हमारी बाइंग या सेलिंग होती है। क्या ये बात समझ में आ गई। और ये ह्यूज मार्केट है, ऐसा नहीं कि ये जो कमीशन पे काम कर रहे हैं तो ये गरीब होंगे। आपको ये जान के जो है बहुत खुशी होगी कि जो जरोधा के सीईओ है वो भारत के सबसे हाईएस्ट पेइंग सीईओ है। 100 करोड़ रुपए उनकी पर एनम क्या है, सैलरी है। आप जो है गूगल में भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, केवी कामत नाम है उनका। ठीक है, दो भाइयों ने एक कंपनी स्टार्ट करी थी। तो ब्रोकर मार्केट अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है। क्लियर। तो आप ब्रोकर समझ गए, अब पढ़ो। और ये लोग कौन होते हैं, सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है ना। ये नहीं कि हर कोई इंसान जो है मुंह उठा के ब्रोकर बन जाए, इनके पास उतना पैसा भी होता है क्योंकि ये हमारे बिहाफ पे खरीदते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ब्रोकर इज ए रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हु बाइज और सेल शेयर और सिक्योरिटी ऑन हिज क्लाइंट बिहाफ। एक्चुअली में ये लोग खरीद रहे हैं हमारे बिहाफ पे, और उसके बदले में कुछ ये क्या करते हैं, कमीशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। हम डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो ये जो कमीशन पे लोग काम करते हैं इनको ब्रोकर बोलते हैं। अब एक और टर्म आती है जॉबर्स। जॉबर्स क्या होते हैं, इन ब्रोकर के भी जो ब्रोकर होते हैं वो जॉबर्स होते हैं, और वो बैठते हैं रियल में कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, वो कहलाते हैं जॉबर्स। ये देखो, यानी इन ब्रोकर के भी ब्रोकर। ठीक है ना, क्लियर। तो ये भी टर्म एक बार आ रखी है कि जोबर टर्म किससे रिलेटेड है, शेयर मार्केट से, बैंकिंग से, ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। उत्तर प्रदेश में ही आ चुकी है भैया, ये मत समझना कि यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहा हूँ।
उत्तर प्रदेश लेवल का पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके अनअकैडमी प्लस में देख भी सकते हो, मेरी स्पेशल क्लास को भी देख सकते हो, ठीक है ना। प्रीलिम्स पूरा पढ़ाता हूँ और मेंस भी पूरा पढ़ाता हूँ। क्लियर। और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यानी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस आधार पे मेरी क्या रहती है, पूरे लेक्चर रहते हैं। क्लियर। ये आर ओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। जो आर ओ वाले बच्चे हैं संबंधित दिनांक पे अपने अपने टेस्ट दें। ये प्लस की टेस्ट सीरीज है, 10 बजे रोज शुरू होगी। क्लियर। इसके अलावा जो है इतने सारी चीज़ों की तैयारी हम अनअकैडमी पे करा ही रहे हैं। अगर आपको जो है मेरे द्वारा पढ़ना है तो आप मेरा रेफरल कोड MKS लाइव यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये रेफरल कोड यूज कर लिया तो आप किसी की क्लास नहीं कर सकते। आप किसी भी एजुकेटर की क्लास कर सकते हो, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो RO की हो, चाहे SSSC की हो, एक ही रेफरल कोड सब जगह अप्लाई होता है, ठीक है। और सभी रेफरल कोड में 10% डिस्काउंट भी मिलता है। मैं क्या पढ़ाता हूँ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 12 और 24 महीने की फीस मात्र 6300 रुपये है। 24 महीने की फीस तो 7560 रुपये आती है। अब इसमें मिलता क्या क्या ये भी देख लो, नहीं तो बच्चे कहते हैं अरे फीस चार्ज कर रहे हो। एक बार सुन लो ध्यान से, फीस चार्ज जो कर रहे हो किस किस चीज़ की है। कंप्लीट प्रीलिम्स विथ नोट्स और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं कि आप देते देते थक जाओगे, ठीक है ना। मेंस क्या GS1 GS2 GS3 GS4 ये सब लिखने वाला होता है। पूरा कंप्लीट कोर्स विथ इनके नोट्स, विथ इनकी मेंस की टेस्ट सीरीज, प्लस ऑप्शनल, ऑप्शनल का पेपर 1 पेपर 2 विथ नोट्स, विथ उनकी टेस्ट सीरीज। क्लियर। फिर उसके बाद ऐसे की क्लासेस, फिर उसके बाद इंटरव्यू की क्लासेस। ये सारी क्लास उसके पैसे बता रहे हैं केवल 6300 रुपये। आप मार्केट में देखो केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के ही क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं। या तो प्रीलिम्स मेंस सबकी टेस्ट सीरीज, और क्वालिटी क्या करते हो आप कहीं पे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने तो मेरी क्लास से सिलेक्ट हुए। कोरा पे, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। नाम मेरा याद होना चाहिए, मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम है, ठीक है ना। क्लियर। और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन तो देखो और भी सस्ता पड़ रहा है आपको, मुश्किल से 1500-1600 रुपये ऐड हो रहे हैं, और जो है क्या है 12 महीने एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं। यानी इस प्रीलिम्स मेंस के चक्कर को आप 2 बार पढ़ लोगे, ठीक है। इससे ज़्यादा फीस तो हाई स्कूल इंटर के बच्चों की होती है, ठीक है ना। तो मेरा रेफरल कोड याद रखना, फिर मत बोलना सर हमें आपका रेफरल कोड नहीं पता था। तो यहाँ पे भी लिखा है MKS लाइव, यहाँ पे भी लिखा है। जब ये रेफरल कोड अप्लाई हो जाए उसके बाद क्या कर देना है, आपको फीस सबमिट करनी है। और आप इसकी EMI भी बना सकते हो, 300-400 रुपये की EMI आती है बिना किसी इंटरेस्ट के, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्लियर। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरा कोई भी लेक्चर आए तो उसका क्या हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सबको समझ में आ रहा है। और इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, अगले लेक्चर में सबसे पहले मैं उसको समझाऊंगा, फिर ही क्लास शुरू करूंगा। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।